नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पाठ स्पीति में बारिश पढ़ रहे थे, जिसका कुछ अंश हम पढ़ चुके थे। आज हम शेष अंश पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये स्पीति का चित्र है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यहाँ पर दो प्रकार की ऋतुएं होती है, एक तो शरद ऋतु होती है और एक बसंत ऋतु होती है। यहाँ 9 महीने तो शरद ऋतु होती है, 3 महीने या 4 महीने यहाँ बसंत ऋतु होती है, और 9 महीने तो ये लोग जो है दुनिया से कटे रहते हैं। ये एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि इतनी बर्फ जमी होती है कि ये एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। रास्ते बंद हो जाते हैं बर्फ के कारण, और ये लोग अपने अपने घर में बंद रहते हैं। केवल एक ही तरह की फसल उगाते हैं और उसी से ये जीवन यापन करते हैं। अब हम आगे का अंश पढ़ेंगे। लाहौल की तरह स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। लेखक कहते हैं कि कहीं मैंने 6 ऋतुओं का वर्णन किया था, किंतु वह मेरे अभ्यास का दोष है, अर्थात मुझे तब ये स्पीति के बारे में मालूम नहीं था, इसीलिए मैंने 6 ऋतुओं का वर्णन किया था। किंतु स्पीति में तो केवल 2 ही ऋतुएं होती हैं, ये मुझे पहले पता नहीं था, ये मेरा अभ्यास दोष था। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालीन वसंत ऋतु होती है। यहाँ स्पीति में जून से सितंबर तक एक छोटे समय के लिए बसंत ऋतु होती है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। बसंत में दिन गर्म होते हैं, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है, इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में बसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। स्पीति में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है और न गंध होती है। जैसा कि बसंत ऋतु में सब और हरियाली होती है, फूल खिलते हैं सब, और वातावरण में फूलों की सुगंध होती है, किंतु स्पीति में ऐसा कुछ नहीं होता। बसंत ऋतु आती जरूर है, किंतु न तो फूल देखने को मिलते हैं, न कहीं हरियाली दिखाई जाती है, और ना ही फूलों की सुगंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती हैं। मुंह हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती है। शूल का अर्थ होता है कांटे। यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती है, और जहाँ अंग हमारे शरीर का खुला होता है वहाँ पर हवा ऐसी लगती है मानो जैसे कांटे की तरह चुभ रही हो। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच से परे है, वहाँ बरखा बहार नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पीति में वर्षा नहीं होती है, और यदि वर्षा होती भी है तो बर्फीली वर्षा होती है। यहाँ पर वृक्ष नहीं होते हैं, है ना, इसीलिए, और मानसून यहाँ पहुँच नहीं पाता है, इसीलिए यहाँ पर बरखा बहार नहीं होती है, अर्थात जल रूपी वर्षा तो यहाँ देखने को ही नहीं मिलती है। यहाँ जो वर्षा होती है वह बर्फीली वर्षा होती है, तेज आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है, और उस वर्षा में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता है। सभी अपने घर में बंद होकर रहते हैं, दरवाजे खिड़कियां भी नहीं खोल पाते हैं, क्योंकि यदि दरवाजे खिड़की खोलेंगे तो आंधी तूफान के साथ बर्फ जो है वह घर के अंदर पहुंच सकती है और किसी को चोट पहुंच सकती है। इसीलिए लोग अपने अपने घरों में बंद होकर बैठ जाते हैं। वे केवल वर्षा को सुन पाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। देखो, कालिदास का एक काव्य ग्रंथ था ऋतु संहार, जिस ग्रंथ में उन्होंने 6 ऋतुओं का वर्णन किया था। यदि कालिदास को यहाँ आकर ऋतु संहार लिखना पड़ता तो वर्षा ऋतु को तो उन्हें खत्म करना ही पड़ता। संहार का अर्थ होता है खत्म करना। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है, यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों की मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाठ बाट बनाकर आ पहुंचा है। देखिए, इस अंश में कालिदास ने अपने ऋतु संहार में वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए वर्षा ऋतु को एक राजा के समान, बादलों को हाथियों के समान, कड़कती हुई बिजलियों को चमकते झंडे के समान
और गरजते बादलों को नगाड़े के समान बताते हुए कहा है कि वर्षा ऋतु एक राजा की भांति बादल रूपी मतवाले हाथी पर सवार होकर बिजलियों के झंडे को फहराते हुए और बादलों की गरज के नगाड़ों को बजाते हुए प्रियजनों की प्रिय वर्षा ऋतु राजाओं की तरह ठाट बाट से आ पहुंची है। यह पावस यहाँ नहीं पहुंचता। यहाँ का अर्थ होता है स्पीति में, पावस का अर्थ वर्षा ऋतु। तो लेखक कहते हैं कि ये वर्षा ऋतु स्पीति में नहीं पहुंचती। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है। कालिदास ने वर्षा का जो वर्णन किया है वो विंध्याचल पर्वतों में वर्षा की यह शोभा देखने को मिलती है, किंतु स्पीति में नहीं। हिमालय की इन मध्य की घाटियों में नहीं, अर्थात हिमालय की मध्य की घाटियों में स्पीति बसा हुआ है। यहाँ पर वर्षा का ये सौंदर्य देखने को नहीं मिलता। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य, लालित्य का अर्थ होता है सुंदरता, लाहौल स्पीति के नर नारी समझ पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंक नहीं है। संवेदन का अर्थ होता है फीलिंग या अनुभव, यानी कि लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि वर्षा ऋतु के सौंदर्य को लाहौल स्पीति के लोग समझ पाएंगे या नहीं, क्योंकि वर्षा को कभी उन्होंने फील नहीं किया, कभी अनुभव नहीं किया, क्योंकि वहाँ जल रूपी वर्षा तो होती ही नहीं है। वह यह जानते ही नहीं है कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगारते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। यानी कि वर्षा ऋतु जब आती है तब सब और नदियां बहने लगती है, बादल बरसते हैं, हाथी चिंगारने लगते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं और प्रियतमा अपने प्रेमी जन को याद करके उसके बिछुओं में रोती है, मोर वन में नाचने लगते हैं और बंदर जो है चुपचाप गुफाओं में जाकर छिप जाते हैं। किंतु ये सब दृश्य स्पीति के लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ वर्षा, जल रूपी वर्षा तो होती ही नहीं है। तो वे ये जानते ही नहीं होंगे कि ये वर्षा होने के बाद ये सब स्थितियां आती है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे पूरी करे, साधे का अर्थ होता है इच्छाएं, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है। यानी कि वे तो वर्षा ऋतु के बारे में कभी उन्होंने जाना ही नहीं है और ना ही कभी देखी है। तो वे ये सोचेंगे कि जब वर्षा ऋतु के बारे में उनके सामने यदि जिक्र किया जाएगा तो वे लोग यही पूछेंगे कि ये वर्षा रूपी देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है। साध का अर्थ होता है इच्छा, वंध्या का अर्थ होता है बंजर। देखिए, लेखक कहते हैं कि स्पीति में कभी कभी बारिश होती है और वो बारिश भी कौन सी होती है, बर्फीली बारिश होती है। तो स्पीति में जल रूपी बारिश तो होती ही नहीं है, और जो बारिश होती है वो भी तेज आंधी तूफान के साथ बर्फीली वर्षा होती है, और वो भी कभी कभी ही होती है। और वर्षा ऋतु यहाँ लोगों के मन की साध को पूरा नहीं करती, अर्थात लोगों के मन की इच्छाओं को पूरा नहीं करती। धरती सूखी रहती है क्योंकि सब और बर्फ जमी रहती है, तो नदियां नहीं बहती है, तो धरती सूखी रहती है, ठंडी रहती है क्योंकि सब और बर्फ होती है, और बंदिया रहती, बंदिया का अर्थ होता है बंजर बनी रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं दो किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों। इसमें भी जो मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए कुल हैं। कुल का अर्थ होता है किनारे। ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आता, क्योंकि नदी इतना चौड़ा है कि पानी फैल जाता है और ठंड में तो ये पानी जम जाता है, तो स्पीति नदी का पानी सिंचाई में काम नहीं आ सकता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए। उलीचा जाए का अर्थ होता है उड़ेला जाए, यानी कि स्पीति में ऐसी बहुत सी भूमि है जहाँ पर खेती की जा सकती है, किंतु वहाँ पर पानी की कमी है। यदि वहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाए तो खेती योग्य जमीन काफ़ी है, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुँचाया जाए।
स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। इसीलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। इसीलिए स्पीति नंगी का अर्थ होता है वृक्ष विहीन है और वीरान है। इस अंश में लेखक ने बताया है कि इस पाठ का शीर्षक स्पीति में बारिश क्यों रखा है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक स्पीति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वर्षा यहाँ एक घटना है, क्योंकि यहाँ वर्षा कभी कभी ही होती है और होती है तब भी बर्फीली वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ वर्षा को सुखद संयोग कहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों के जीवन में नया कुछ देखने को मिलता है उनको, और वो भी बहुत लंबे समय बाद कुछ नया देखने और सुनने को मिलता है। इसीलिए उनके लिए एक सुखद संयोग होता है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो अचानक ही कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लो तेज की। खिड़की का एक पल्ला खुला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छिलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया। पल्ला क्या होता है? खिड़की का दरवाजा। उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था, क्योंकि बारिश कौन सी हो रही थी? बर्फीली बारिश हो रही थी, जिसे बाहर जाकर देखना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि तेज हवा के साथ बर्फ भी, यदि खिड़की खोलेगा तो तेज हवा के साथ बर्फ भी कमरे में आएगी। इसीलिए लेखक कह रहा है कि मैं उसे देख नहीं सकता था, इसलिए मैं उसे सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार। तुषार का अर्थ होता है बर्फ। जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़ों पर थाप पड़ रही थी। नगाड़े पर जिस तरह से थाप मारते उस तरह का स्वर हो रहा था, यानी बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे, तो उसकी आवाज ऐसी लग रही थी मानो नगाड़े पर थाप पड़ रही हो। दुंग छेन को हवा बजा रही थी। दुंग छेन होता है बड़ा शंख, जो होता है वह दुंग छेन कहलाता है, जिसे महाशंख भी कहते हैं। और पहाड़ों के बीच से तेज हवाएं चल रही थी और उस हवाओं का स्वर ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई महाशंख जो है वह ये हवा बजा रही हो। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी और स्पीति की घाटियों में महाशंख की ध्वनि सब और फैल रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी, कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे थे कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। अब लेखक कह रहे हैं कि जब हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे, तभी खिड़की दरवाजे जोर जोर से खड़खड़ाने की आवाज आई। तब लेखक ने खिड़की खोली तो तेज हवा के साथ बर्फ कमरे में आने लगी। तब उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी और खिड़की के आड़ से बाहर देखा तो बाहर तेज आंधी तूफान के साथ बर्फीली वर्षा हो रही थी। वहां उस वर्षा में कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि यदि कोई घर से बाहर निकलेगा तो बर्फ के बड़े बड़े ओले से उसे चोट लग सकती है। इसीलिए स्पीति के लोग अपने अपने घरों में बंद रहकर वर्षा को सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। स्पीति में हो रही बर्फीली वर्षा के अनुभव को बताते हुए लेखक कहते हैं कि स्पीति में वर्षा की बर्फीली बूंदें गिरती है तो ऐसी आवाज आती है जैसे कोई नगाड़ा बज रहा हो। पहाड़ों के बीच तेज हवा के झोंके का स्वर ऐसा लगता है मानो जैसे महाशंख की ध्वनि सब और घाटी में फैल रही हो। स्पीति की घाटी में जब वर्षा होती है तो ठंड और अधिक बढ़ जाती है। स्पीति के लोगों ने हमें कहा कि आपकी यात्रा शुभ है, क्योंकि स्पीति में बहुत दिनों बाद वर्षा हुई है। इसीलिए लेखक ने अपने इस अनुभव को सुखद अनुभव कहा है और इस पाठ का शीर्षक उन्होंने स्पीति में बारिश रखा है, क्योंकि स्पीति में बारिश बहुत कम होती है और जब होती है तब उस बारिश में को हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं।